दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी, मैं अब ससुराल का कोई भी रिश्ता नहीं निभा पाऊंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। कथा। मम्मी पापा का फोन आया था, तुम उन्हें फोन लगाकर बात कर लेना, कुछ कहना है उन्हें तुमसे। तरुण ऑफिस से आते ही बोले, अगर उन्हें मुझसे बात करनी थी तो वह मुझे भी फोन लगा सकते थे। ये क्या बात हुई कि आपको फोन करके हुक्म दे रहे हैं कि मैं उन्हें फोन लगाऊं। कथा को गुस्सा आ गया। वो तुम देख लो, वो ने मुझे कहा, मैंने तुम्हें कह दिया। तरुण ने पल्ला झाड़ते हुए कहा और कमरे में फ्रेश होने चले गए। और कथा, उसके दिमाग की घंटियां बजने लगी। पक्का कोई शिकायत या आरोप लगाने के लिए फोन करने को कहा होगा। कथा पति तरुण और 2 बच्चों के साथ ससुराल से दूर दूसरे शहर में रहती है। उसकी शादी को 7 साल से ऊपर हो गया। बड़ी बहू से जेठानी की पदवी भी मिल गई। जितना हो सकता वो अपने सभी फर्ज दूर रहकर भी पूरे करती, लेकिन उसके सास ससुर को उससे हमेशा शिकायत ही रहती। इन 7 सालों में कभी भी सास या ससुर उससे डायरेक्ट बात नहीं करते। बेटे को फोन करके बोलते कि बहू से बोलना, फोन लगाकर बात करे। कथा समझ ही नहीं पाती कि काम मुझसे है तो डायरेक्ट बात करे। शायद उन्हें ऐसा लगता कि ऐसा करने से उनके सामान में कमी हो जाएगी। कथा फोन लगाने लगी, तभी दोनों बेटियां 6 साल की खुशी और 3 साल की बेबो खेलकर घर आ गई और भूख लगी है, चिल्लाने लगी। कथा ने फोन एक तरफ रखा और बच्चों के लिए सैंडविच बनाया और 2 कप चाय लेकर तरुण को भी बुला लिया। चाय पीते पीते तरुण ने पूछा, तुमने कॉल लगाया मम्मी पापा को या नहीं? वो लोग इंतजार कर रहे होंगे। तरुण, आप भी देख रहे हैं कि मैं अभी खाली नहीं हूँ, फोन लगा रही थी। बच्चे आकर बोलने लगे कि भूख लगी है और सुबह से काम करके मैं भी थक गई हूँ, चाय पी लूं फिर लगाती हूँ। वैसे भी आपके मम्मी पापा से बात करने से पहले खुद के मन को शांत रखना जरूरी होता है, वरना बात को अधूरी छोड़ कथा कॉल करने लगी। फोन कनेक्ट होते ही उधर से आवाज आई, हेलो, कौन? बहू जी, मम्मी जी, पाव लागू, कैसी हैं आप? कथा ने धीरे से बोला और स्पीकर ऑन कर दिया ताकि तरुण भी सुने। कैसे हैं? क्या करोगी जानकर कि हम कैसे हैं? तुम तो मजे में हो ना, तुमसे क्या मतलब? हम लोग कैसे हैं? सासू जी लड़ने के मूड में थी। मैं थी, अब मैंने क्या कर दिया जो आप नाराज हो रही? कथा ने सहनशीलता से कहा, तुम घर की बड़ी बहू हो, ये बात कितनी बार याद दिलाना पड़ेगा? तुम अपना फर्ज कब ठीक से निभाओगी? 15 दिन हो गए तुम्हें अपनी दोनों नजरों से हाथ सालो पूछे। और यह माया बहू भी बता रही थी कि तुम उसको भी फोन नहीं करती हो। करती क्या हो सारा दिन? 2 लोगों का कितना काम होता है जो तुम्हें फुर्सत नहीं मिलती। अपने माए के फोन तो रोज बात करती होगी, बस ससुराल वालों को ही तुम्हें कांटे जैसे चुभते। दूर रहती हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आजाद हो गई हो और अपनी मनमानी करो। आज के बाद मुझे टोकना न पड़े, हर हफ्ते फोन करके सबका हाल चाल ले लिया करो। सासू जी ने अपने उपदेश का टोकरा किया ही था कि ससुर जी की भी आवाज आई, तुम्हारी मम्मी जी सही कह रही है बहू, तुम घर की बड़ी बहू हो, तुम्हारा ही फर्ज है सबको साथ रखना। सबसे बात करोगी तभी तो ये सब
साथ बना रहेगा। वैसे भी तुम बाहर रहती हो, तुम्हारे ऊपर हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। घर में काम ही क्या जो तुम्हें फुर्सत नहीं मिलती। अब की बार शिकायत का मौका मत देना, वरना तुम्हारे मायके बात करनी पड़ेगी। ससुर जी का स्वर धमकी भराता, जिसे सुन कथा के दिल दिमाग में बरसों से दबा ज्वार फूट पड़ा। ऐसा है मम्मी जी और पापा जी, मैं अभी अपने मायके वालों को कॉन्फ्रेंस कॉल में लेती हूँ और उनसे आप मेरी शिकायत अभी कर दीजिए, क्योंकि मैं अब कोई भी रिश्ता नहीं निभा पाऊंगी और न ही किसी को कॉल करूंगी। कथा की बात सुन तरुण चौंक गया और सास ससुर 2 मिनट के लिए मौन हो गए। फिर सासू जी की आवाज आई, बोरा गई हो बहू, क्या हमसे कैसे बात कर रही हो? कुछ शर्म लिहाज बसा है या नहीं? नहीं मम्मी जी, आज आपकी और पापा जी की बात सुनने के बाद सब बेच दिया। आप लोग भूल गए हैं शायद कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, उसी तरह रिश्ते एक तरफा नहीं निभाए जाते। आप सभी वहाँ एक साथ और आसपास रहते हैं, किसी एक को भी कोई जरूरत होती है तो आप सब रहते हैं, लेकिन यह घर बार अपने बच्चे और आपके बेटे की जिम्मेदारी सब काम मैं अकेले करती हूँ और आपको लगता है कि मैं यहाँ फालतू रहती हूँ। फोन करने की जिम्मेदारी सिर्फ बड़ी बहू की क्यों? क्या माया फोन करके मेरा हाल चाल नहीं पूछ सकती? और वो करती ही क्या है? झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए काम वाली हैं। खाना बनाने की तैयारी आप करके देती हैं। उनके बच्चों को पापा और आप मिलकर संभालते हैं। उन्हें सिर्फ खाना बनाना होता है और परोसना। और आपकी बेटियां, उनके यहाँ तो नौकरों की फौज है। बिस्तर से उनके पैर जमीन पर नहीं उतरते और सब काम हो जाता है। औरों को क्या बोलूं, आप लोग मुझसे बड़े हैं, लेकिन कभी फोन करके मेरा या बच्चों का हाल चाल पूछा? सिर्फ अपने बेटे को फोन करते और मुझे उलाना देने या फिर मेरी कोई गलती बताने के लिए मुझसे ही कहा जाता, फोन करो आज से और अभी से मैं किसी को फोन नहीं करूंगी। अगर आपको लगता है कि रिश्ते निभाने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है तो मैं ये जिम्मेदारी निभाने से मना करती हूँ। और कथा ने फोन काट दिया। उसकी आंखों से बरसों का दर्द आंसू बन बह निकले। उसने तरुण की तरफ देखा। सॉरी तरुण, आपसे कुछ नहीं छुपा है, लेकिन अभी एक तरफा रिश्ते निभाने का बोझ नहीं मैं नहीं ठो सकती। तरुण के मोबाइल पर सासू जी का फोन आने लगा। कथा उठकर वहां से जाने लगी तो तरुण ने हाथ पकड़ लिया। फोन उठाया तो उधर से आवाज आई, बेटा कथा का दिमाग खराब हो गया है। उसने हम लोगों से जो भी कहा ठीक कहा। रिश्ते निभाने की जिम्मेदारी अकेले उसकी नहीं है। दिन भर वो बहुत बिजी रहती, लेकिन आप लोगों को लगता है कि हम लोग घर से दूर है तो मजे कर रहे। शायद आपको पता नहीं है कि मैं जो आपको हर संडे फोन करता हूँ तो कथा की वजह से वो हर संडे मुझे याद दिलाती है और सबको फोन करती है, लेकिन उसे या मुझे कोई फोन नहीं करता। यहाँ तक कि तीज त्योहार पर ही वो ही सबको फोन लगाती, लेकिन हम सिर्फ इंतजार करते हैं कि कोई हमारा भी हाल चाल ले। तरुण की बात सुन दूसरी तरफ सन्नाटा सा गया और फिर फोन